हेलो मेरे एजुकेटर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रॉकी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रू एजुकेटर। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था असेसमेंट 4 लर्निंग के गेस्ट क्वेश्चंस को, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। आज हम लोग बात करेंगे लॉन्ग आंसर के बारे में। ये हमारा क्लास 2 है, सेकंड वीडियो है। इसमें आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना। ये इतना अगर क्वेश्चन आप लोग कर लोगे तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग अच्छा स्कोर अपने बीएड एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कस करते हैं आज का गेस्ट क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन। गुणात्मक और मात्रात्मक आकलन या मूल्यांकन के बीच के अंतर को लिखें। तो सिंपल सी बात है, गुणात्मक मतलब क्वालिटी की बात कर रहा है। अगर हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं तो उसकी हम क्या क्वालिटी को जज कर रहे हैं। वह क्वालिटी का जजमेंट किसके आधार पे होगा? तो उसके नंबर्स के आधार पे होगा। तो जो नंबर की बात करेगा तो वह क्या चीज की बात करेगा? क्वांटिटेटिव की। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, उसके गुण की बात करूं, तो वो क्या होगा? क्वालिटेटिव होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चंस को। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम, राइट विथ एग्जाम्पल। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के बीच अंतर को स्पष्ट करें। जिसे 6 माही कहा जाता है और जो एंड एनुअली जिसे कहा जाता है, उसके बीच में अंतर को लिखना है। कैसे हम उसका असेसमेंट करते हैं, क्या क्या प्रक्रिया करते हैं। यूनिट टेस्ट इसके अंदर आता है, सेशनल इसके अंदर आता है। ये सारी चीजों को इसमें आप मेंशन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। मापन, आकलन और मूल्यांकन के बीच अंतर को स्पष्ट करें, वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो सिंपल सी बात है, मेजरमेंट बात करता है हाउ मच के बारे में। असेसमेंट बात करता है वेयर द लर्नर्स आर, मतलब मेरे शिक्षार्थी, मेरे विद्यार्थी कहां तक सीख पाए हैं। और इवैल्यूएशन बात करता है हाउ गुड के बारे में, मतलब मेरे बच्चे जब फाइनल उनका रिजल्ट आएगा तो उन्होंने कितना सीखा है। इस पे मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बना दी है, उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे, उसको डिटेल फॉर्म में लिख लेंगे और इसका आप आंसर करेंगे। और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कैसे ये आपस में रिलेटेड है। आपस में रिलेटेड कहने का मतलब है हम मेजरमेंट किसके बेसिस पे करेंगे? उस कुछ नंबर के बेसिस पे, उसी के बेसिस में वो क्वांटिटेटिव कहलाएगा। क्वांटिटेटिव कहलाएगा तो उसका हम क्या करते हैं? बच्चे का असेसमेंट करते हैं। और असेसमेंट करते करते बीच में असेसमेंट कैसी प्रक्रिया है? तो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। और कंटिन्यूअस प्रक्रिया फिर एंड में जाके हम उस बच्चे का क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं। जो आपका लास्ट में मूल प्रमाण पत्र मिलता है वह इवैल्यूएट फॉर्म में रहता है, मतलब ये एंड प्रोडक्ट को वो बता रहा है, जजमेंट को दे रहा है कि इस बच्चे ने इतना मेरे सब्जेक्ट में या इतना मेरे कोर्स में नंबर प्राप्त किया। ठीक है, तो यह कैसे रिलेटेड है इसको अच्छे से आप लोग घर पे तैयार कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन के बीच में अंतर को बताए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम इसको वीवीआई लगा लेंगे। ठीक है, मतलब फॉर्मेटिव और सबमेटिव दोनों के बीच में आप लोग इसको डिफरेंस को लिख देंगे, इतना में आपका आंसर हो जाएगा। बस यही है कि थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अगर 10 नंबर 12 नंबर में पूछ दे तो इसको आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा, हर पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिएगा। उसका भी मैं वीडियो बना दिया हूं, उसको आप लोग अच्छे से देख के तैयार कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव इवैल्यूएशन। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ और उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं, सबमेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हैं और कितनी बार मैं दिया हूं गेस्ट क्वेश्चन में, मतलब यह क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, राइट देयर वेरियस काइंड विथ एग्जांपल। मतलब वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब है कि हम जीवन में अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देते हैं, जैसे कि आप लोग देते होंगे एमसीक्यू देते होंगे, मैच द फॉलोइंग देते होंगे, ट्रू फॉल्स देते होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देते होंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। इसको आप एक एक करके देख लीजिएगा, इसको एक्सप्लेन कर देना है और उसके एग्जांपल्स को उसमें पुट कर देना है। ठीक, नेक्स्ट ही है उसी तरह का है स्टूडेंट्स, व्हाट इज सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में इसका थ्योरेटिकल चीजें लिखेंगे, इसके बारे में हम डिटेल लिखते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव का मैं एग्जांपल दूं कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो एक ऑप्शन रहे नेपाल, एक रहे भूटान, एक रहे दिल्ली, एक रहे पंजाब, तो हम क्या मानेंगे दिल्ली। और वही सब्जेक्टिव रहे कि हाँ गाय के बारे में परिभाषा को लिखिए, तो क्या है ये चीज कि सब्जेक्टिव, उसके बारे में हमको डिटेल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो एक्सप्लेन द वेरियस डोमेन डायमेंशंस ऑफ लर्निंग, हाउ द असेसमेंट विल ऑकर अकॉर्डिंग विथ दीज डायमेंशंस। सीखने के विभिन्न डोमेन आयामों की व्याख्या करें, इसके आयामों के अनुरूप मूल्यांकन कैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स। डोमेन की बात कर रहा है। डोमेन कहने का मतलब है कि अगर हम ब्लूम के टेक्सोनॉमी को देखते हैं, क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, ब्लूम के टेक्सोनॉमी को, उन्होंने 3 डोमेन की बात की है। पहला डोमेन हो गया कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा हो जाता है अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, यह बेसिकली 3 डोमेन है या 3 डायमेंशन कर सकते हैं। इस तीनों डायमेंशन के बेसिस पे हमें बच्चे का क्या करना है, आकलन करना है। हम पढ़ाते भी हैं तो ये तीनों डोमेन को लेके चलते हैं कि बच्चे का सिर्फ एक पक्ष, कॉग्निटिव कहने का मतलब क्या है, दिमाग, मतलब कॉग्निशन, संज्ञान, ज्ञान कहां बसता है, तो दिमाग में बसता है। अफेक्टिव मतलब कि यह किससे रिलेटेड होगा, तो हार्ट से रिलेटेड होगा। और साइकोमोटर कहने का मतलब क्या है, मतलब कि हम जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, क्रियात्मक पक्ष जिसे कहते हैं, वह क्या है, इस डोमेन के अंदर आएगा। तो बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना है। तो सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, जब यह तीनों डोमेन बच्चे का क्या होगा, डेवलप होगा। तो अब इसका असेसमेंट कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, यह हमें इस आंसर में लिखना है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से देख लेंगे, इन तीनों डोमेन को देख लेंगे और इसके बारे में विस्तृत आंसर आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे। डिस्क्राइब द जनरल स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, मतलब परीक्षण निर्माण के सामान्य चरणों का वर्णन करें। हम एक टेस्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से लिखना है। इसको आप देख लेंगे, इसके आंसर्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन द असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम। इसमें एक चीज ध्यान देंगे, कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम की बात हो रही है। कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम कहने का मतलब है कि जो चीजें अभी ट्रेंड में चल रही है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, नॉट ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था कि हाँ मान लीजिए कि टीचर आए, गुरुकुल प्रक्रिया जैसे समझ सकते हैं। और कंस्ट्रक्टिव आज हम ऑनलाइन से भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन से भी पढ़ते हैं, जिसे हम ब्लेंडेड मोड कहते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। हम बच्चे के नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में किस तरह से नई पद्धतियों का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो इसमें हमें कैसे असेसमेंट करना है, कैसे असेसमेंट प्रक्रिया में बदलाव आया है इस नए टेक्नोलॉजी या नए युग में कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहले एग्जामिनेशन या अभी भी एग्जाम देते हैं तो ज्यादातर क्या है, पेपर पेंसिल टेस्ट देते हैं।
लेकिन अभी की अभी ट्रेंड की बात करूं मैं, तो अभी क्या है, हम ऑनलाइन भी एग्जाम देते हैं, मोबाइल से भी एग्जाम दे देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, बदली है, तो इसको इसमें आप अच्छे से मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन द टर्म एनपीसी, एक्सप्लेन इट्स वेरियस प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको न्यूमेरिकल भी आता है कभी कभी, तो एनपीसी को आप देख लेंगे। एनपीसी का अगर फुल फॉर्म को देखें तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है। इसको मैं बताया था कि इसका फिगर किस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसके 5 प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को भी आप लोग अच्छे से जाके घर पे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ आईसीटी इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ असेसमेंट। मूल्यांकन की गुणवत्ता के सुधार में आईसीटी की भूमिका का चर्चा करें। बहुत इजी है, आप लोग लगातार आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं, दिन रात टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, दिन रात ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी से ही आप लोग देख रहे हैं। तो क्या कह रहा है, असेसमेंट के को कैसे इंप्रूव किया है हमारा टेक्नोलॉजी। इसमें यह देखेंगे कि आईसीटी के मदद से हम कैसे असेसमेंट को आसान किए हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, मोबाइल से एग्जाम देते हैं, टेस्ट सीरीज बनाते हैं विभिन्न तरह के, तो मोबाइल से आंसर उसका करते हैं। तो कहने का मतलब इससे क्या होगा, हम अपने रिसोर्सेस का भी कम उपयोग करेंगे। जैसे कि पेपर यूज होगा ज्यादा, हम ऑफलाइन एग्जाम देंगे तो, या पेपर पेंसिल टेस्ट देंगे तो। लेकिन इससे क्या है, ये हमारा अगर आईसीटी के प्रयोग करके हम इस चीज को करते हैं तो इससे हमारा रिसोर्सेज भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, और हम ज्यादा इजिली फॉर्म में, इजिली तरीके से, हम कंफर्टेबल तरीके से इसको हम एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, असेसमेंट प्रोसेस को आसान कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट 13 सवाल थे, इसको आप लोग अच्छे से घर पे तैयार कर लीजिएगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं जो कि कोरिलेशन से रहते हैं, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। और अंत में आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारा ट्रू एजुकेटर बन चुका है पटना के रिनोन इंस्टीट्यूट द ऑफिसर एकेडमी का अभ्यास केंद्र। तो यहाँ पे विभिन्न तरह के ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, और साथ साथ बहुत सारे बीपीएससी, सीटेट, एसटेट, ये सारे चीजों की बैचेज भी कराई जाती है, क्लासेस भी चल रही हैं, और सीटेट का टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े, टेस्ट में शामिल हो और अपने एग्जामिनेशन को बेहतर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।